पीछे हो भाई, पीछे हो एक बार। बोलिए गोपीनाथ गणी की जय। करवाए हैं, विद्यालयों को परमानेंट करवाया और श्री राजेंद्र सिंह जी ढीला का अभिनंदन होते हुए आज का ये सुंदर कार्यक्रम हमारे मंत्री महोदय के अभिनंदन के लिए यहाँ किया जा रहा है। जोगियों की कॉल में 50,000 लीटर दूध राशि का शिलान्यास कार्यक्रम एक पंचायत से इसको नगर पालिका में कन्वर्ट करके बहुत बड़ा सम्मान गुड्डा को मिला है। और सबसे बड़ी बात, मैं गुड्डा के मेरे सभी बड़े और छोटे भाइयों को, बुजुर्गों को, माता और बहनों को, दोस्तों को ये विश्वास दिला रहा हूं कि मैंने इस गुड्डा के नाम को पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाने का काम किया। आज पूरे हिंदुस्तान में आपके नाम, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति में किसी का जन्म हुआ हो, लेकिन हमारी माँ तो बुढ़ाई है, हमारी जन्मभूमि तो बुढ़ाई है। और इसके नाम को 4 चांद लगाने का हमने काम किया। उदयपुर विधानसभा पहले बुढ़ाई था। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक रात झुंझुनू छोटे हॉस्पिटल में एक एमबीबीएस डॉक्टर बैठता है, एक सीएससी था उदयपुर हेल्थ के अंदर, चिकित्सा के क्षेत्र में। आज आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5 पीएससी है। जब मैं आया था तो 1 पीएससी थी। उप स्वास्थ्य केंद्र मात्र 12 या 13 उप स्वास्थ्य केंद्र थे उदयपुर के, मात्र। आज 115 है। मैं पूछना चाहता हूं, भाजपा के लोग तो ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। दिल्ली में भी तुम्हारी सरकार थी, राजस्थान में भी तुम्हारी सरकार थी, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई थी। एमएलए भी बीजेपी का था, एमपी बीजेपी का था, दोनों रिश्तेदार थे, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई थी। लेकिन एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र, पीएससी सीएससी बनाना तो दूर की बात, एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया हो तो उसका नाम बता दे।
हमने 5 साल में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया। आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने सेंचुरी भोग दी। सेंचुरी 100 से ज्यादा उप स्वास्थ्य केंद्र आपके भाई के। महाराज 100 से ज्यादा आपके आशीर्वाद से। मैं बताना चाह रहा हूं ऑक्सीजन प्लांट 3 करोड़ रुपए का वो हुआ। अभी आपके बुढ़ा के अंदर 3 करोड़ रुपए की बिल्डिंग मिल रही है। 50 बेड का वार्ड, इसके साथ साथ 23 करोड़ रुपए का बाईपास, नगर पालिका, उप तहसील, फिर तहसील, सरकारी कॉलेज, उदयपुर वाटी विधानसभा, आपका विधानसभा, पूरे जिले के अंदर किसी विधानसभा में 3 सरकारी कॉलेज हो राजस्थान में तो गूगल पर सर्च करके बताना। मैं बताना चाह रहा हूं, हो सकता है एक आधी जगह, लेकिन ये काम आजादी के पहले 70 साल पहले राजा जो बनता था, राजा 70 साल पहले जो बनता था, तो जिनकी घोड़ों की टाप तेज होती थी, जिनकी तलवारों की धार तेज होती थी, राज ताकत से बनता था। 70 साल पहले राज ताकत से बनता था और 70 साल बाद में 70 साल में राज वोट से, जनता से बनने लगा। 70 साल में मुझे 8 साल का समय मिला, 8 साल का, जिसमें 2 साल का समय कोरोना खा गया। मैं बताना चाह रहा हूं, लोग घरों में बंद हो गए थे, मजदूर मजदूरी के लिए नहीं जा रहा था, गाड़ी वाला घर में रह गया था, दुकान वाला घर में रह गया था, खेत वाला घर में रह गए थे, बच्चे घर में रह गए थे, मालपुर घर में रह गए थे, पटवारी, ग्राम सेवक, सारे के सारे व्यापारी मजदूर सब घर में रह गए थे। हमने एक भी घर में किसी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया। 1 करोड़ रुपए के अंदर मेरे विधायकों में से राजस्थान में पहला व्यक्ति था मैं। 200 एमएलए में से 1 करोड़ रुपए में 30,000 परिवारों के अंदर एक महीने तक चूल्हा जलाने का काम किया। हर घर के अंदर राशन के पैकेट पहुंचाए, सरकार से लेके गेहूं पहुंचाने के एक भी घर, सारे लोगों ने महीनों तक काम बंद कर दिया, फिर भी घरों में चूल्हे जले। ये होता है जनप्रतिनिधि के सेवा का जज्बा, सेवा का जज्बा। आपको बताना चाह रहा हूं, आप घर वहां जाना, पूछना कि आपके विधायक के, आपके भाई के मुकाबले का जनप्रतिनिधि कहां खड़ा है, पूछ लेना। जिनकी रिश्तेदारियां मेरे कुम्हार समाज के लोग, खाती, नाई, SC, ST, मुसलमान, ये जो समाज के लोग हैं, उनके भी लोलगढ़ में रिश्ते होंगे, खेतड़ी में होंगे, चिड़ाव में होंगे, खंडेला में होंगे, झुंझुनू में होंगे, सीकर में होंगे, मंडार में होंगे। जाके पूछना कि तुम्हारा जनप्रतिनिधि, तुम्हारा भाई राजेंद्र गुड्डा वहां के किसी भी के साथ आपके भाई की तुलना कर लेना। तुलना रात दिन देख करके मैं किसी भी आदमी, कहीं का आदमी आएगा तो मैं उससे ये नहीं पूछता तेरी जाति क्या है, फिर तूने किस पार्टी को वोट दिया, तो आगे कहां वोट देगा। आंख मीच के मैंने उसका काम किया और मैं आपको बता देना चाहता हूं, पूछ लेना, जाके देख लेना। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के अंदर मैंने जब घर लिया था तो मुख्यमंत्री जो कहा कि मुझे ये घर, बोले इसमें तो हॉस्पिटल की भीड़ आ जाएगी, तू रह नहीं पाएगा। आपको बताना चाह रहा हूं, मेरी धर्मपत्नी ने कहा इस घर में कैसे रहेंगे। मैंने कहा रहने के लिए नहीं दिया, गरीब और कमजोर और बीमार लोगों की सेवा के लिए इस घर का चुनाव किया हमने। आज आपके भाई के मरीजों के परिजनों के लिए एक बोरी आटा आपके भाई के रोज जयपुर में लगता है। बाकी 200 में से 199 विधायकों का पूछ लेना कितना आटा लगता है। एक बोरी आटा रोज का लगता है आपके भाई के, बाकी 199 में जाके पूछ लेना। किसी के 1 किलो, किसी के आधे किलो आलू के घर बंद मिलते हैं। तो
24 घंटे 200, 500, 1000 लोगों की रोज सेवा करता हूं। ये जो ताकत आपने मुझे दी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे गुड़ा के बड़े और छोटे भाई और बहनों को, माता और बहनों को, इस ताकत का मैंने 100% आपकी दी हुई ताकत का मैंने 100% क्षेत्र के विकास के लिए और गरीब के साथ न्याय के लिए और आप लोगों की सेवा के लिए वो सारी की सारी ताकत लगाएगा। पूरी ताकत, जो ताकत आपने मुझे दी उसका 1% भी मैंने दुरुपयोग नहीं किया। और राजेंद्र गुड़ा तो मंत्री बना, विधायक बना, कुमार, भाती, नाई, दर्जी, सुंदर, जोगी, मीणा, मुसलमान, एससी, एसटी, ब्राह्मण, महाजन, 36 कौम के 36 कौम जिनकी संख्या कहीं 2000 है, कहीं 4000 है, कहीं 5000 है, कहीं 1500 है। हमारे खारवाड़ मात्र 500 वोट है, नाई 1500, 2000 होंगे, सुंदर है होते होंगे, दर्जी है और कम होंगे, जोगी है छोटा सा समाज है, भार्गव और छोटा समाज है, छोटे छोटे समाज जिनकी जाति बड़ी ना जाति नहीं है, जिनके 60, 70 हजार वोट नहीं है। कि राजेंद्र गुड़ा में जब ताकत आती है तो इन सब में ताकत आती है, सब में ताकत आती है। राजेंद्र गुड़ा में ताकत है तो सबकी जेब में राजेंद्र गुड़ा है। एक जाति की राजनीति नहीं करता। हमारे लिए हमारे दरवाजे 36 कौम सभी जात जाति और धर्मों के लिए खुले हैं। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। रात के 2 बजे आ जाओ। और आपको बताता हूं, से ज्यादा भाई तड़के चुनाव में भी तड़ गया, जगह चुनाव में भी तड़ गया, लड़ाई में भाई अभी भी सबसे ज्यादा वही तड़े हैं। लेकिन फिर भी ये राज का राज धर्म है। मेरे गुरु ने कहा था मुझे, कुर्सी पर बैठ के गणेश जी महाराज को साथ मान के कहता हूं, मेरे गुरु ने कहा कुर्सी पर बैठ के न्याय करना, कुर्सी पर बैठ के। और मैं मेरे सभी बड़े छोटे भाइयों को कहता हूं, क्या जाति क्या बिरादरी, जिस दिन न्याय का बैठने के अंदर मेरा बेटा बैठ गया, एक तरफ न्याय है तो राजेंद्र गुड़ा उस दिन भी न्याय करेगा। क्या एक आदमी आप में से इस जगह मेरा जन्म हुआ, यही में बड़ा हुआ, एक आदमी ऐसा आप में से खड़ा होके जानकारी कर देना, तफ्तीश कर देना। एक आदमी ऐसा मिल जाए आपको कि राजेंद्र गुड़ा को मैंने कभी 5 रुपए किसी ट्रांसफर के, पोस्टिंग के, कभी किसी काम के, आज तक किसी चीज के एक आदमी को मिल जाए, उस दिन आप ले आना, आपको सम्मानित करूंगा और जिंदगी भर के लिए राजनीति छोड़ दूंगा, फैसला के बैठूंगा। जिंदगी के अंदर कोई आदमी ऐसा मिल जाए पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी कि राजेंद्र गुड़ा को एक नया पैसा, ऐसी कोई टकसाल नहीं बनी तो आपके भाई का जमीन खरीद दे। एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी कहीं भी बातें करने से क्या फर्क पड़ता है? बातें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपेरिजन करो, तुलना करो, पिछले राज की आज के राज की तुलना करो। और तुलना तो सामने पड़ी है। यदि मेरे सामने कांग्रेस का कैंडिडेट जो चुनाव लड़ा, भगवान राम जी सैनी, उसकी जाति के वोट अलग कर दो, जाति के वोट उनके वोटों में से बाहर निकाल दो और उसकी पार्टी के कांग्रेस के वोट बाहर निकाल दो, तो भगवान राम जी के पास 25 वोट भी नहीं थे। और मेरे सामने बीजेपी से लड़ने वाले कैंडिडेट के पास यदि उसकी जाति के वोट अलग कर दो, उसकी जाति के वोट उनके वोटों में से बाहर अलग निकाल दो और बीजेपी के वोट निकाल दो, जेब वहां भी खाली है
आपके भाई ने चुनाव लड़ा 2013 में बसपा के कैंडिडेट को तो मात्र 1100 वोट आए थे। कितने? 1100 तो वो निकाल दो। और रणवीर जी और भाई में विजेंद्र जी और रणवीर जी आंका काट दो, बाद में पार्टी का सब जाति का बारे काट दो। 50,000 वोट भाई लगा है। 50,000 ये राजेंद्र गुड्डा की ताकत है। वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक हर समाज में राजेंद्र गुड्डा की जाति आ गई, पार्टी आ गई। हर समाज में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं। वाल्मीकि समाज में राजेंद्र गुड्डा, मेघवाल समाज में, रेगर समाज में, खटीक समाज में, मीणा में, नाई में, धरती में, सुधार में, हीर में, कीर में, बिरला, बावरा, कर्ण जनता ने आपको बता दूं, मेरे पास आने के लिए किसी को लड़ने की जरूरत नहीं है। कि राजेंद्र गुड्डा के पास आने के लिए रणवीर जी जिला की लाने ले रहा, चेयरमैन जी ले रहा, सुरेंद्र जी ले रहा, बालेंद्र जी ले ना, कोई रिश्तेदार ले रहा, डायरेक्ट आदमी मजदूर है, बैठाना तो बैठा रहे, तो आंट भी बना है, कोई ने लाओ भी आंट भी बना है, पर नए मिले भी के बस सीधा जा जाओ, तो आप मेरा बोले बांध ले रहो। आपसे पूछना चाह रहा हूं, नवलगढ़ के अंदर चुनाव हुआ था 2008 में, नवलगढ़ में, और वहां की जनता उदयपुरवाटी के पूरे विधायक को जानती थी। उदयपुरवाटी की जो पूर्व विधायक था उसको नवलगढ़ की जनता जानती थी कि वहीं का रहने वाला था। तीसरे नंबर पर टिकाया था, तीसरे पर। नंबर 1 पर राजकुमार, नंबर 2 पर प्रतिभा सिंह, तीसरे नंबर पर दामरी जब्त हो गई थी। उदयपुरवाटी की जनता नहीं जानती थी, चक्कर में आ गई और जान गई तो फैसला हो गया। मेरा एक निवेदन आप लोगों से, काम की बात कोई सोच सकता है, ट्रोमा सेंटर, शिक्षा के अंदर या काफी टीचर बैठे होंगे, प्रिंसिपल बैठे होंगे, मुश्किल से उदयपुरवाटी के अंदर, पूरी उदयपुरवाटी में 20 सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल थे, 20 मुश्किल से। आज 74 75 हायर सेकेंडरी स्कूल है आपके भाई ने, 74 75। और इसके साथ साथ हम सारे लोग मिलकर इस गुड्डा को इतना सुंदर बनाए। हेल्थ के अंदर आसपास के लोग 20-30 सीकर और झुंझुनू के लोग इलाज कराने के लिए गुड्डा है, ये राजेंद्र गुड्डा का चलेगा। जितने लोग हैं गुड्डा में इलाज करने आए, सिक्कर का आदमी इलाज कराने के लिए गुड्डा के अंदर आए, ऐसी व्यवस्था करने का हमारा सपना है, ये सपना है। और मैं तो एक ही चीज बता दूं, ये जो जातिवाद आ गया तो हमने भी नहीं बढ़ाया, हमारे हाथ में भी नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, जिन लोगों की बड़ी जाति है उस जाति के एमएलए एमपी बन जाते हैं, उस जाति के 50,000 60,000 70,000 एक विधानसभा में वोट है, वो लोग तो जीतेंगे जाति की राजनीति से। लेकिन मैं बोलता हूं जो भी समाज जो छोटा सा ही है, भार्गव समाज का तो राजस्थान में एक एमएलए नहीं है, योगी समाज का भी नहीं है, दर्जी भी नहीं है, नाई भी नहीं है, कुमाऊं समाज के भी गिनती के होंगे। छोटे छोटे समाज वो कहां जाएंगे? राजपूत समाज तो जाति की राजनीति करके जीत लेगा। कहीं एमपी जोधपुर में राजपूत ही जीता है, एमपी चित्तौड़ में जीता है, राजसमंद में राजपूत ही जीता है, कहीं एमपी झुंझुनू में, सीकर में, चूरू में, नागौर में, बाड़मेर में,
सभी जगह जाट बैंक भी बनते हैं, कांग्रेस भी टिकट जाट को देती है, बीजेपी भी टिकट जाट को देती है, सारे एमएलए हुए बनते हैं, बड़े बड़े समाज को छीन लेंगे। यदि जाति की राजनीति चलेगी तो छोटे छोटे समाज कहां जाएंगे, ये कैसे जिंदा रहेंगे? इसीलिए मैं बताता हूं, किसी बीमारी का इलाज, जातियों की बड़ी बीमारी का इलाज छोटे छोटे समाज के लोगों ने किया, और वही रजत राजेंद्र मुर्दा है। मेरा आप सब लोगों ने भाई जितेंद्र और इसकी पूरी टीम आज का जो शानदार कार्यक्रम किया, मैंने करोड़ों रुपए दिए, करोड़ों रुपए और देता हूं, लेकिन 23 लाख रुपए का जो आज मजा आया, बाईपास को बंद हो गया, 23 लाख को बंद। ये होते खुददारी, एहसान मानना। और मैं याद करके जा रहा हूं, कोई भी आप पता चला लेना, मेरे एमएलए कोटे से 25 लाख रुपए किसी भी काम के लिए लेना, किसी मोहल्ले को वोट दे दूंगा। ये उदयपुर वाली विधानसभा का सबसे आदर्श मोहल्ला होना चाहिए, आदर्श नगर पालिका। और सुभाष जी फिर भी ऐतिहासिक पुरुष हो कि पहले नगर पालिका के युवा बढ़े, रामदास जी फिर तो हकीकत में मैंने सरपंच ही बेटा, सरपंच ही बेटा, थाना दास को एसपी बना दिया, और एसपी बड़ी खुद को देख रहे। तीसरी बात एक्शन साहब, अयन साहब, ये घोषणा करें कितने दिन के अंदर एक टंकी मासू पानी कूद के घर चलो जाएगो। कम करो, 3 महीना लगो। प्रॉपर बनानी पड़ेगी, इससे थोड़ा टाइम लगेगा, परमानेंट टाइम कम करो तो बता दो, आप बता दो 2 महीने में करा दें भाई, 2 महीने तो लगेगा आपको बताओ 60 दिन के नाम है वो सावन बाद को दिवाली का पहला दशहरा का दिवाली के बीच में पानी घुस जाओगे। हकीकत है, माता और बहन की बात में बैठी है ना, वह इन खातर बैठी कि पानी नहीं मिला के पानी कूदो स्वागत करेगी। आप स्वागत करें, पानी जगह कूदते रहो, घर के मानी टूटी, छत पे पानी कूदना चाहिए, छत के ऊपर टंकी का। और साहब ये आप समझ गए होंगे, साहब बड़खार चालक बिल में सीधो बड़े हो गए, वो बिल है। तीसरी आखिरी बात, एक काम करवा की ताकत, ताकत जब हम थारू भाई बचिड़ाते हैं राजधानी में, ताकत थारी दी है। गांव को बस्ती माता है, क्या क्रोध में बढ़ जाओ, और गांव में गोद दे दियो, को कुछ समझे तो वो गांव में गोद में उठा दियो। नेता तो मैं कहता हूं, इस मोहल्ले के मैं गोद हूं, नेता गोद हूं। अरे बस्ती मां जनता, आप सब लोगों को जो लोग जानते हैं, आपको आपके माता और पिता के नाम से जानते हैं, माता और पिता के नाम से राजेंद्र पिता लोग आपके नाम से जानते हैं, उदयपुर जनता के नाम से जानते हैं। मेरे माता पिता की तरह आप हो, जनता माई बाप होती है, जनता माई बाप होती है। और आपको बताऊं, मां जो होती है
बद्दुआ जिसको मिल जाए वो कभी भी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकता। घर के अंदर जिसने अपनी जन्म देने वाली मां की बद्दुआ ले ली वो तो सुखी नहीं रह सकता। जिसने अपनी धर्म पत्नी की आत्मा की दूसरी से लेगी वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और जिसको मौका मिले और उसके बाद में अपनी माता पिता की सेवा नहीं करे, मौका मिले और फिर सेवा नहीं करे, उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली आदमी दुनिया में कोई नहीं। और जिसको मौका मिला तो उसने सेवा की, उसके बराबर कोई सौभाग्यशाली आदमी नहीं। तो मुझे तो इस जनता की सेवा करने का तो सौभाग्य मिला। समय 8 साल का मेरे पास, 70 साल में मुझे 8 साल का समय मिला है। 8 साल में 2 साल का समय कोरोना में चला गया। 1 साल तो बचा, उसमें एमपी के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, पंचायत के चुनाव 3 बार हो गए। होटलों में रात को बचाने के चक्कर में बढ़ गए। कभी राज्यसभा का चुनाव हो रहा तो होटल के अंदर बैठ, कभी सरकार को किराया जा रहा तो 40 दिन के लिए होटल में बैठ। 1 साल तो बर्बाद हो गया। मात्र 6-8 महीने का समय मिला, उसमें भी मैंने जान लगा के रात भी लेकर के और मैंने रिजल्ट देने का काम किया। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पता नहीं, ये जनता का आशीर्वाद है। जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, ले जरा झाड़ू बाहर के ले जाए। अच्छा की जयंती काट दिया जनता, मनोबली। लेकिन मैंने मेरी यात्रा, पहला चुनाव 2003 में मैंने लड़ा, रणबीर को चुनाव जिता दिया। विरोध का वोट था, पता नहीं क्या वोट था, लेकिन मैंने मेरी यात्रा उसके बाद 28,000 वोटों से शुरू की। 28,000 वोटों से। उसके बाद में दूसरे चुनाव में मेरे 47,000 वोट आए। तीसरे चुनाव में मेरे 60,000 वोट आए। और आपके विश्वास पे कह के जा रहा हूं, आप छोटे बड़े भाइयों के विश्वास पर रिजल्ट मुझे पता नहीं क्या रहेगा। जब भगवान ने जिंदा रखा तो वोट मेरे फिर बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और एक इच्छा है, अब अजारी मंसूर लड़की से बनना की इच्छा हो रही है। नाम है मेरा कंपटीशन मेरे से, मेरा कंपटीशन मेरे से। और कई भाई लोग सुरेंद्र जी हो रहे जाए ना, वो मेरे को भीड़ मेड़ो देखे, बोले सारा ही वोट आगा देखे, बोले सारा ही वोट आगा देखे। अरे वो मेरी बात सुन जो, बारे कूड़ा का मारने के नाया का बोलो तो पहले काली पीढ़ी आंधी आती, काली पीढ़ी आंधी आती तो भी मैंने छान उठ जाया करती, अपना टेम्पो पर उठ जाती। तो जोर की आंधी है तो बोलो तुम्हारा नाया का तो छान का बड़ा के दूंगो। तो भी घराड़ी बोली थी कि बड़ा एक रूम में आओ, बड़ा एक रूम में आओ, उठ जाओगा। बोलो तू चिंता मत कर, चलता है नए उल्टे जाते रूम में उठ वाला है बोल रहा छोड़ दो। तो वह भीड़ और फुटबाल भीड़ बना, पता फुटबाल आकर छोड़ती और है वो परिवार ही है। तो मैं तो यही आप सारा लोग बहुत शानदार कार्यक्रम रखो, कोई भी काम तहसीलदार जी राजेंद्र बेटा का भाई विजय काम कर दिया, साके भाई बैठे कांटा कांटा लोगों का झपक 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 जना बनावा। अरे जनता है तहसीलदार बहुत जोर को, तहसीलदार बहुत जोर को, ईओ बहुत जोर को, तो पहले इंप्रेशन मत जोड़ो। ये लोग हैं सारे के सारे मेहनत करने वाले लोग हैं, एक भी आदमी बेईमानी करने वाला आदमी नहीं है। एक भी बेईमानी वाला तो हो नहीं, मैं तो रात्रि 11 बजे बात में हूँ और तो रात्रि 11 बजे बात में है।
सेवा। ये कोई भी आदमी आए, कोई बुढ़ी बुजुर्ग माँ हो, कोई बच्चा हो, तो ऐसे कि अपने परिवार की माँ है, अपनी माँ उससे तालीम देकर उसका काम करो, उसकी आशीष मिलेगी। मैंने मंत्री बड़े पिछली बार भैरू सिंह जी ने बुलाया, भैरू सिंह जी ने बोला 35 साल तक मैं विधानसभा में बोले विपक्ष को लेता रहे हो, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हो, उपराष्ट्रपति रहे हो, बोले सुन जो राज भैंस को दिल है, आग बीच के लोगों का काम कर, आग बीच के भैंस का दूध में सुबह कोई दही गालते, छाछ गालते, दूध गालते, ज्यादा खास करके लूडो भी दे दे, शाम की बाल्टी वजू हो जाएगी, सुबह बाल्टी वजू हो जाएगी, कंजूसी मत कर। और मैं बता रहा हूं, आप अपने रिश्तेदारों को ले आना, हो सकता है जाके वहां उसी का उनका काम नहीं हो, सर्वा सर्वनी अपने रिश्तेदारों को ले आना, उनको संतुष्ट करूंगा और लाना नहीं, आप पर बोल देना कि मेरा नाम लेकर मंत्री से मिल लेना, आपका नाम लेकर बात कर जाएगा। तो मैं तो आप सब लोगों ने बहुत शानदार कार्य करो। ये होली का महीना है, अति गर्मी हो रही है, अति भीड़ है, मेरी जानकारी के माने योजना आज से पहले हफ्ता आदमी करते घुटबेड़ा हुआ है। और बाद में लेडीज खड़ी भी अलग लेडीज तो बारी खड़ी है। तो आपको दूसरी बात यह है, कुंभाराम लिफ्ट आज तक की नींद लगा दी और 60 दिन के बाद में पानी व्यक्ति में से पूछ जाए को और 2 महीने के बाद में आपसे घर में पानी आ जाए और एक भी गए कुछ बच्चा को एक पीपा वो पानी नहीं बना। जब मैं उदयपुर पार्टी में घूमने लगे फ्री टाइम का महीना उदयपुर पंचायत पार्टी सरकारी कॉलेज बनाई, उप तहसील बनाई, तहसील बनाई, पंचायत नगर पालिका बनाई, पानी पास कर रहे हो और उसके बाद में पानी को एक मिनट घर की छत को पानी चल जाएगा, घर पानी की समस्या बनाओ कि 50,000 एप्लीकेशन की है, बोरिंग दे दियो और पानी की समस्या सारा लोग आया टाइम दियो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई काम